अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इंसानी जिस्म और उज़वी निज़ाम को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम तनफ़ुसी निज़ाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, साख्त और अफ़आल पढ़ने जा रहे हैं। तनफ़ुसी निज़ाम की इब्तदा नाक से होती है, फिर हलक, सांस की नाली, फेफड़े और पर्दे शिकम, ये तमाम अज़ा तनफ़ुसी निज़ाम में शामिल हैं। अमल तनफ़ुस और तनफ़ुसी निज़ाम की इब्तदा नाक से होती है। नाक में मौजूद बाल और लेज़दार मादे की वजह से हवा छनकर अंदर दाखिल होती है। उसके बाद दूसरा जो उज़ू है तनफ़ुसी निज़ाम का, वो है हलक, जिसे फ़ारिंक्स कहते हैं। हलक से ग़िज़ा की नाली और सांस की नाली की इब्तदा होती है। शक्ल में देखिए, ग़िज़ा की नाली और सांस की नाली दोनों ही हलक से शुरू होते हैं। सांस की नाली ग़िज़ा के नाली के सामने पाई जाती है। सांस की नाली के ऊपरी सिरे पर एक ढक्कन होता है। ग़िज़ाई नाली में ग़िज़ा के दाखिले के दौरान सांस की नाली उस ढक्कन के ज़रिए बंद हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं उस वक्त जो सांस की नाली है वो ढक्कन के ज़रिए बंद हो जाती है। इसलिए आम तौर पर ग़िज़ा सांस की नाली में नहीं जाती। बाकी औक़ात सांस की नाली हमेशा खुली रहती है, इसलिए हवा हलक से हवा की नाली में ही दाखिल होती है। शक्ल में जो सफ़ेद रंग की नाली दिखाई दे रही है वो सांस की नाली है, जिसे ट्रैकिया कहते हैं। सांस की नाली का इब्तदाई हिस्सा सोती वितर वोकल कॉर्ड की वजह से फुला हुआ दिखाई देता है। शक्ल में सुर्ख रंग की जो फुली हुई नाली दिखाई दे रही है वो सोती वितर की वजह से दिखाई देती है। सीने में सांस की नाली दो शाखों में तकसीम हो जाती है। देखिए, अब जो सफ़ेद रंग की नाली है उसके दो हिस्से हो गए हैं, दो हिस्सों में वो तकसीम हो गई है। एक शाख दाएं फेफड़े की जानिब और दूसरी बाएं फेफड़े की जानिब जाती है, और दो उसके हिस्से हैं वो दोनों जानिब के फेफड़ों में जाते हैं। सांस की नाली की इस शक्ल में देखिए, सांस की नाली दो शाखों में तकसीम हो जाती है, और ये शाख एक दाएं जानिब के फेफड़े में जाती है और दूसरी बाएं जानिब के फेफड़े में जाती है। और उसके बाद ये जो शाखें हैं कई और बारीक बारीक शाखों में तकसीम हो जाती है। निज़ाम तनफ़ुस का चौथा उज़ू है फेफड़े, लंग्स। सदरी कहफ़े में दिल की बाईं और दाईं जानिब एक एक फेफड़ा पाया जाता है। फेफड़ा कहाँ होता है? तो सदरी कहफ़े में पाया जाता है। सदरी कहफ़े का बड़ा हिस्सा फेफड़ों के ज़रिए घिरा होने की वजह से दिल की सतह का बड़ा हिस्सा उनके ज़रिए ढका होता है। यानी सदरी कहफ़े में फेफड़े पाए जाते हैं जो कहफ़े के बड़े हिस्से को घेरते हैं और जिसकी वजह से दिल का एक बड़ा हिस्सा उसमें ढक जाता है। हर फेफड़े पर दोहरी झिल्ली का गिलाफ पाया जाता है, उसे शीशे गिलाफ या प्लेरा कहते हैं। फेफड़े स्पंज की मानिंद लचकदार और छोटे छोटे जोफ से बने होते हैं। फेफड़े सॉफ्ट होते हैं और लचकदार होते हैं, जिस तरीके से स्पंज होता है। छोटे छोटे जोफ जिनसे फेफड़े बने होते हैं उन्हें हवा की थैलियाँ कहते हैं। हवा की थैलियों के अतराफ शेरी नालियों का बेहद घना जाल होता है। हवा की थैलियों का गिलाफ बहुत पतला होता है। इसी तरह शेरी नालियों का गिलाफ भी पतला होता है। इस पतले गिलाफ में से हवा का लेन देन आसानी से हो सकता है। जैसे कि शक्ल में लाइट ब्लू कलर की हवा की थैली बताई गई है, और ये जो हवा की थैली है कोशिका मध्य जिधर लिखा हुआ है वो हवा की थैली है। इसमें हवा का बहाव अंदर और बाहर होता है, और फेफड़ों में अनगिनत थैलियों की मौजूदगी की वजह से हवा के लेन देन के लिए काफ़ी वसी सतह दस्तयाब होती है। इसके बाद फेफड़ों के ज़रिए हवा का लेन देन
देखेंगे हम। फेफड़ों में हवा की थैलियों के अतराफ खून के बहाव के दौरान मुसलसल हवा का लेन देन जारी रहता है। खून के सुर्ख जसीमों आरबीसी में हेमोग्लोबिन नामी लोहा आमेज प्रोटीन होती है। हेमोग्लोबिन हवा की थैलियों में आई हुई हवा से ऑक्सीजन जज़्ब करती है। उसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात खून से अलग होकर हवा की थैलियों में दाखिल होते हैं और वहाँ की हवा में शामिल ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाती है। अब शक्ल में देखिए, हवा की थैली दिखाई दे रही है ब्लू रंग की और उसके अतराफ में खून के सुर्ख जसीमें हैं जिनमें ऑक्सीजन भरी हुई है, और दूसरी जानिब ब्लू रंग के जसीमें दिखाई दे रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सुर्ख जसीमें क्या करते हैं, हवा में मौजूद ऑक्सीजन को जज़्ब करते हैं और उसी दौरान में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा की थैली में दाखिल होती है और सांस के ज़रिए बाहर खारिज की जाती है। आइए इस शक्ल के ज़रिए हम तनफ़ुसी निज़ाम को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जब हम सांस लेते हैं नाक के ज़रिए तो नाक से होते हुए हलक, सांस की नाली और हवा फेफड़ों तक पहुंचती है। अब फेफड़ों में पहुंचने के बाद में हवा की थैलियों तक पहुंचती है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है। ऑक्सीजन गैस ये खून में शामिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये सांस के ज़रिए बाहर खारिज की जाती है। तनफ़ुसी निज़ाम का आखिरी उज़ू है पर्दे शिकम, जिसे डायफ्राम कहते हैं। पसलियों के ज़रिए बने हुए सीने के पिंजरे के नीचे एक उजलाती पर्दा होता है, उसे पर्दे शिकम कहते हैं। शक्ल में गौर से देखिए, जो पिंजरा है, सीने का पिंजरा है, उसके नीचे एक उजलाती पर्दा है जो ऊपर नीचे हरकत कर रहा है, उसे पर्दे शिकम कहते हैं। पर्दे शिकम शिकमी कहफ़े और सदरी कहफ़े के दरमियान होता है। सदरी कहफ़ा जिसके अंदर सीने के पिंजरा है और फेफड़े पाए जाते हैं, और शिकमी कहफ़े के अंदर मैदा होता है। ये दोनों के दरमियान में पर्दे शिकम पाया जाता है। पसलियों का किसी कदर ऊपर उठना और पर्दे शिकम का नीचे जाना, ये दोनों अमल एक साथ वाक़े होने से फेफड़ों पर दबाव में कमी होती है। इसलिए बैरूनी हवा नाक के ज़रिए फेफड़ों में दाखिल होती है। जब पसलियाँ ये ऊपर उठती है उस वक्त पर्दे शिकम नीचे जाता है। ये दोनों अमल एक साथ होते हैं और उसी वक्त हवा नाक के ज़रिए फेफड़ों में दाखिल होती है। पसलियों का अपने मकाम पर वापस होने और पर्दे शिकम के वापस ऊपर आने से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। इनमें मौजूद हवा बाहर ढकेली जाती है। जब पसलियाँ वापस से अपने मकाम पर आ जाती है और पर्दे शिकम ऊपर उठता है, उस वक्त फेफड़ों में मौजूद हवा वो जिस्म के बाहर खारिज की जाती है, बाहर धकेली जाती है। पर्दे शिकम की मुसलसल ऊपर और नीचे हरकत अमल तनफ़ुस के लिए बहुत ज़रूरी है।